अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। आज हम एक मेडिसिन का ग्रुप है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि पेन किलर है और इसकी वजह से जो हमारा मैदा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दर्द के लिए अद्वियात यूज़ की जाती हैं वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये जब आप समझ जाएंगे फिर आपको ये समझ लग जाएगी कि ये आपके मैदे को कैसे अफेक्ट करती हैं। नॉर्मली ये जो होती हैं एनसेड्स होती हैं, ये एक एंजाइम होता है जिसे हम कॉक्स एंजाइम बोलते हैं, इसको ये इनहिबिट करती हैं। और ये जो कॉक्स एंजाइम होता है ये बेसिकली जो एराचिडोनिक एसिड है इसको प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स में ये कन्वर्ट नहीं होता तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये हमारी मैदे की जो जिल्द है उसमें प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मैदा है वो अल्सर से बचा रहता है। जब हमारा ये एंजाइम है इसकी वजह से जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये इफेक्ट होगा, इसकी वजह से हमें मैदे के अल्सर होने का खतरा होता है। वो कौन से लोग हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेंगे और उनका मैदा इफेक्ट होगा? पहला ये है कि वो लोग जिनको पहले मैदे का अल्सर है और जब वो मज़ीद उसमें एंसिड लेंगे तो उसका जो मसला है वो मज़ीद बढ़ेगा। दूसरा ये है कि वो लोग जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको भी एंसिड की वजह से मैदे का अल्सर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तीसरा ये है कि वो लोग जो किसी वजह से स्टेरॉइड ले रहे हैं और उसके साथ जब एनसेड का कॉम्बिनेशन लेंगे तो उसके साथ भी मैदे का अल्सर होने का ज़्यादा खतरा होता है। इसके अलावा वो लोग हैं वो लंबा अरसे से बार बार नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लेते हैं, उनकी भी जो मैदे की जिल्द है वो अफेक्ट होती है। कभी कभार ये होता है कि नॉर्मल डोज से जब हम ज़्यादा एसिड ले जाते हैं तो इसकी वजह से भी हमें मैदे का जो मसला होने का खतरा होता है। कुछ लोग हैं जो ब्लड थिनर यूज़ कर होते हैं, उसके साथ जब एसिड लेंगे तो उसके साथ भी मैदे का मसला होने का खतरा होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन पे न जाएं। जब भी आपको दर्द का मसला हो अपने मुआलिज को अपने सारे इश्यूज़ बताएं, ताकि आपका मुआलिज है आपके इश्यूज़ के मुताबिक आपको जो पेन किलर है वो एडवाइस किए, ताकि आप मैदे के मसले की वजह से बच सकें। शुक्रिया।